हाथों में परंपरागत हथियार लिए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग पारसनाथ पहाड़ी के नीचे मधुबन में इकट्ठा हुए हैं। महाजुटान में शामिल आदिवासियों के नेताओं का कहना है कि जैन समाज के द्वारा संवेद शिखर जी माना जाने वाला पारसनाथ पर्वत इनके देवता मारंग बुरु हैं। इस पहाड़ी पर आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही मांगबुरु पहाड़ी पर इन्हें पशु बलि का अधिकार भी मिलना चाहिए। आज सुबह से ही पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर परंपरागत हथियार और गाजे बाजे के साथ आदिवासियों का जुटाव शुरू हो गया था। रैली की शक्ल में जुटे आदिवासियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। आदिवासियों का जुलूस पारसनाथ की पहाड़ी तक पहुंचा, जहां इसे मुक्त कराने का संकल्प लिया गया। दोपहर के बाद मधुबन के थाना मैदान में एक विशाल जनसभा हुई। जनसभा में आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई गई। महाजुटान के मंच से वक्ताओं ने पारसनाथ को आदिवासियों के मारंग बुरु बताया और कहा कि जैन धर्म के लोग इस स्थल को आदिवासी समाज से दूर करने की साजिश रच रहे हैं। सरकार भी इसमें साथ दे रही है। अगर सरकार ने हमें इस पहाड़ी का अधिकार नहीं दिया तो एक व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। आज आदिवासियों ने आंदोलन को लेकर मधुबन बाजार पूरी तरह से बंद रखा है। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आदिवासी और जैन समाज के बीच बढ़ रही इस तकरार का हल वक्त रहते कैसे निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़। देखिए, जो विवाद गहराया है वो पारसनाथ का जैन समुदाय के द्वारा अपना तीर्थ स्थल बना के उसमें अपने नियम और जो कानून चलाने की जो बात का विरोध जो है के रूप में आज यहाँ पर समस्त आदिवासी समाज, मतलब सिर्फ संताल नहीं, जिनका आपका मरांग बुरु ये जाहिर स्थान जो है उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, न सिर्फ झारखंड से बल्कि देश के विभिन्न कोनों से भी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज इसलिए करने के लिए आ रहे हैं कि जो हमारी अपनी विरासत रही है सदियों से, यहाँ पर जाहिर थान आज का या कल का या 50 साल का नहीं बना हुआ है। सदियों से यहाँ पर जो अपना आस्था का जो यहाँ पर निर्वाहन होता रहा है, जिस तरह से भी आदिवासी समाज अपने रूढ़िवादी परंपरा के तहत करता आया है, आज उसमें यहाँ पर बाहरी लोगों का जो है कब्जा हो गया है और वो अपना जो ये पारसनाथ जो मंदिर जो अपना ये कह रहे हैं यहाँ पर जो है उसका विरोध करने के लिए हम आदिवासी यहाँ पर जुटे मैम। और हाँ, जो पारसनाथ है इसमें तो जैन धर्म की भी आस्था रही है, उनका भी कहना है प्रतिपादन कर रहे हैं, तो विवाद किन वजह से हुआ? देखिए, विवाद तो इसलिए हो रहा है कि ये लोग अपने तरफ से जो प्रतिबंध लगाने के जो मांग कर रहे हैं कि एक समय में यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का भी घोषणा हुई थी। उसके अलावा जो है प्रीवी काउंसिल में भी एक जो मामला गया था बहुत पहले 60 के दशक में, शायद उस समय भी ये बातें आई थी कि ये जो है आदिवासियों का ही क्षेत्र रहा है। यहाँ पर जो जंगली जानवर, वन्य और जो में पाए जाने वाले हैं उसका, और यहाँ पर जो सदियों से जो रहने वाले लोग हैं, जो जाति संताल समुदाय के लोग, उनके बारे में जिक्र किया गया है। 1911 में भी एक जो गैजेट का एक वो निकला है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर जो है जो मरांग बुरु, जो असल में जो पारसनाथ जो पहाड़ को जो आज नाम दिया गया है, वो जो है इसका पौराणिक नाम जो है, प्राचीन नाम मरांग बुरु, जो संथाली अपने कुछ तैयारी है, किस चीज़ को लेकर तैयारी है? मारंग बुरु को बचाव को लेकर के तैयारी है। जिस प्रकार से राज्य सरकार खास कर केंद्र सरकार की मिली भगत से इन तमाम इस रह रहे बहुसंख्यक लोगों को अपेक्षित करके निर्णय जो लिया है, पत्राचार वो दोनों कर रहे हैं,
उन्हीं के खिलाफ में स्थानीय लोगों के बीच में महाजुटान है। अपनी वर्षों पूर्व स्थापित रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करने, यहाँ की जल जंगल ज़मीन को लूटने और यहाँ की जो ज़मीन है CNT-SPT एक्ट कानून को तोड़ करके ज़मीन को हथियाने, मंदिर और ओल्ड एज होम और कई प्रकार की सेवा भावनाएं से वो अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाता है तो सभी सेवा संस्थाएं बंद हो जाती है। और सबसे पहले हम लोग मांग रखे हुए हैं इस पारसनाथ मारांगबुरु, यानी 1911 के गजट में भी मारांगबुरु है और 1900 पंचायती राज 1956 में भी गजट है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी अंधी बहरी सरकार कि जैनियों के लिए आपको ये 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूल भावनाओं का आपने कद्र क्यों नहीं किया। और सबसे ज़्यादा भर्त्सना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदिवासी को जानते हैं और यहाँ के एक एक आदमी को जानते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी जानते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के पास यहाँ के स्थानीय लोगों का, आदिवासी का भावनाओं को नहीं रखा, जबकि वो भी मारांगबुरु को पूजते हैं। आज हम लोगों ने महाजुटान के माध्यम से ऐलान किया है, सरकार का पुतला भी फूकेंगे, जलाएंगे भी और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे। जिस प्रकार से आज यह शंखनाद हुआ है, 4-5 स्टेट से लोग आए हुए हैं, आज एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी बनेगी और पूरे देश में ये मारांगबुरु बचाओ, जाहिर थान बचाओ और आदिवासी का देव आराध्य जो किसी और के पास बेच दे रहे हैं लिखित रूप में, वो कानूनन रूप से आदिवासी का पक्ष रखते हुए मारांगबुरु इस क्षेत्र को घोषित किया जाए, ताकि मूलवासी और आदिवासी की भावना और उसकी रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं आए और उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके, ताकि आदिवासी और मूलवासी भावना भी सुरक्षित रखा जा सके। सरकार इसके बाद भी अगर बात नहीं मानती है तो अगला कदम आप हमारा आंदोलन है, हमने शंखनाद किया है और क्यों नहीं मानेगी। सरकार से पूछेंगे कि हमारा मारांगबुरु का स्थान कहाँ है, वो बताएंगे। इस मारांगबुरु जो प्राकृतिक ने दिया है, यहाँ बाय ओरिजिन बाय बर्थ यहाँ आदिवासी रह रहे हैं, हम सरकार से पूछेंगे इतनी सुसज्जित तरीक़ा से फिर मारांगबुरु कहाँ हो सकता है। क्योंकि आपको पता है आदिवासी प्राकृतिक के उपासक है, कोई आकृति की पूजा नहीं करते हैं, प्राकृतिक की पूजा करते हैं। तो यहाँ जुग जाहिर